नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। पर्सनली आप हमारे फेसबुक पेज sikandar@gmail.com पर भी हमसे हमारी मुलाकातें होते रहेगी। दरअसल एक बहुत ही आज इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ में लेकर के आ रहा हूं। दरअसल किसी दोस्त ने हमसे पूछा कि भाई सिकंदर ये बताओ कि ऋषि मुनि साधु और संत में क्या अंतर होता है, इसमें क्या है। क्योंकि हम किसी को भी कह देते हैं ऋषि मुनि हैं, साधु संत हैं, इसके पीछे कुछ न कुछ तो कारण होता होगा, तो निश्चित रूप से होता है। मेरे मन में जिज्ञासा थी, जिज्ञासा बस मैं आपके साथ उस वीडियो को लेकर के आ रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं जिसको हम लोगों को सीखना और समझना चाहिए। तो निश्चित रूप से हिंदू धर्म में ऋषि मुनि साधु और संत विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक व्यक्तियों के संदर्भित करते हैं। इन्हें प्रत्येक की अपनी अपनी विशिष्ट भूमिका और विशेषताएं होती है। ऋषि मुनि जो ज्ञान और बुद्धिमत्ता के धनी होते हैं। ऋषि वे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने वेदों और अन्य पवित्र ग्रंथों को अध्ययन किया है, जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान और बुद्धिमत्ता की प्राप्ति हुई है। ऋषि अक्सर तपस्या और ध्यान के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करते हैं और समाज को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ज्ञान और बुद्धिमत्ता, ऋषि ज्ञान और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं। वे वेदों को, अन्य प्राचीन ग्रंथों को अध्ययन करते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए तपस्या और ध्यान करते हैं। समाज को मार्गदर्शन, ऋषि समाज को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। वे अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर लोगों को आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। मुनि तपस्या और ध्यान के ये भी साधक हैं। मुनि वे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग कर दिया है और जो आध्यात्मिक ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए तपस्या और ध्यान में लीन रहते हैं। मुनि अक्सर वन या एकांत स्थानों में आपको देखने को मिलेंगे। वे अपने आध्यात्मिक अभ्यास पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। तपस्या और ध्यान जो है, मुनि तपस्या और ध्यान के लिए जाने जाते हैं। वे अपने आध्यात्मिक अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करते हैं और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। हमने कहा कि एकांत जीवन उनका जो होता है जीते हैं, वे वन या अन्य एकांत प्रदेशों में प्रवास करते हैं, निवास करते हैं। अपने आध्यात्मिक अभ्यास पर ध्यान उनका जो है केंद्रित होता है। साधु जो होते हैं साधना और नियंत्रण के साधक होते हैं। साधु वे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया है और जो आध्यात्मिक ज्ञान और आत्म साक्षात्कार की प्रकृति के लिए साधना करता है, प्राप्ति के लिए साधना करता है। साधु अक्सर साधारण जीवन जीते हैं। वे अपने आध्यात्मिक जीवन जीते हैं। वे अपने आध्यात्मिक अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करते रहते हैं। साधना और आत्म नियंत्रण, यानी साधु जो हैं साधना और आत्म नियंत्रण के लिए जाने जाते हैं। वे अपने आध्यात्मिक अभ्यास पर केंद्रित करते हैं और आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। साधारण जीवन जो कि हमने बता चुका है कि वह जीते हैं। संत जो होते हैं आध्यात्मिक ज्ञान और महत्व के दाता होते हैं। संत वे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान व आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति की है और जो समाज को मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। संत अक्सर भक्ति और प्रेम के माध्यम से लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं और समाज के सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान और महत्व है। संत आध्यात्मिक ज्ञान और महत्व के दाता होते हैं। वे अनुभव और ज्ञान के आधार पर लोगों के आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। भक्ति और प्रेम, संत भक्ति और प्रेम के माध्यम से लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। वे समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का हर संभव कोशिश करते हैं और लोगों की आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए हमेशा पथ प्रदर्शक के रूप में जाने जाते हैं। अर्थात ऋषि मुनि, साधु और संत
हिंदू धर्म में विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक व्यक्तियों में संदर्भित करते हैं। इनमें प्रत्येक की अपनी अपनी विशिष्ट भूमिका और विशेषताएं होती हैं। ऋषि ज्ञान और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं। ऋषि जो हैं ज्ञान और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते हैं, और मुनि तपस्या और ध्यान के लिए जाने जाते हैं। मुनि जो होते हैं तपस्या और ध्यान के लिए जाने जाते हैं, और संत आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति के लिए जाने जाते हैं। संत जो हैं आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति के लिए जाने जाते हैं। ये सभी व्यक्ति समाज को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और लोगों के आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं, उन्हें समझाते हैं, उन्हें बताते हैं। बस यही साधु संत में अंतर होता है, और कुछ विशेष अंतर नहीं होता। हर का एक ही उद्देश्य होता है, जीवन में शांति, संयम, ज्ञान और वैभव को प्राप्त करना, और ईश्वरीय चेतना को लोगों के बीच में प्राप्त करवाना। उनका यही उद्देश्य होता है, यही उनका लक्ष्य होता है, और उसी लक्ष्य पर वह अपने आप को आगे बढ़ाते रहते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।